लोगों के लिए, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए, या आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बतों का। अच्छा जी, कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अ, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। हमारे साथ माशाल्लाह काफी लोग आ चुके हैं और इंशाल्लाह चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे कल कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से। हम्म हम्म हम्म। अच्छा जी, यूट्यूब क्लासेस 23 असर स्टार्ट और स्टोर एंड कोड डॉट। ओके, लेट्स सी नाउ। अब ये हमने कल के लेक्चर के अंदर कुछ बना लिया था, प्लान था, और अब हमने इस पर काम करना था। और गिटहब का लिंक आप लोगों को मिल चुका है, और गिटहब का लिंक अगर आप मैन्युअली गूगल पर लिखेंगे github.com asad मुख्तार तो आपको ये मिल जाएगा। ये पड़ा हुआ है और ये हमारा और ओवरऑल प्लान जो कि हमने इस वक्त लिखा था। ओके, और यहाँ पर हम कुछ इसको डिस्कस करने वाले थे। मैं कह रहा था कि इसको हम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में लेकर चलते हैं। देखें, मैं आपको प्रोफेशनल काम करके दिखाऊंगा तो आप भी प्रोफेशनल काम करेंगे। मैं अगर आपको प्रोफेशनल काम नहीं करके दिखाऊंगा तो आपसे भी प्रोफेशनल काम नहीं होगा। तो लिहाजा इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए काम को लेकर चल रहे हैं। लेट्स सी दिस वन। और अब देखें अब क्या होगा कि अगर कल को आप क्लाइंट को भी कोई चीज़ तरतीब में दिखाते हैं। मेरे पास इस वक्त टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल्ड है गिटहब भी ऑलरेडी, मेरा गिटहब चल रहा है। तो मैं इसी को आगे लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट एड गिट कमिट वर्कर। गिट कमिट के बाद -m डाला है आपने सर? हाइफन एम, हाँ जी, माइनस एम डाला है, और डबल कोट्स के अंदर वो गाइडलाइंस होती हैं जो इसका आपका मैसेज होता है कि मैंने ये कमिट किस मकसद के लिए की है। ठीक देखिए है। दिस वन। अब ये देखिए, प्लानिंग ऑफ कोर्स के अंदर मेरा ये 4 सेक्शंस आ गए हैं। हम इस वक्त पहले सेक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट सेक्शन पे अगर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। ये वाला हमारा एक्टिव है, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने है, हमारे प्लान्स, हमारे सब कुछ आप लोगों के सामने है। कल को जब आप भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने भी कुछ इस तरह ही प्लान बना के अपने क्लाइंट को दिखाना है, ताकि आपका क्लाइंट परेशान ना हो अपने आपके किसी भी अनप्रोफेशनल चीज को लेकर। जितनी आपके काम में क्वालिटी है, आपका क्लाइंट आपके काम को उतना पसंद करेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं दोस्तों। ये मेरे पास ये है। अब मुझे फ्रंट एंड बनाना है अपना, ठीक है। तो मैं फ्रंट एंड पे कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें नोटपैड की, नोटपैड में फ्रंट एंड, तो जो बेसिक फ्रंट एंड है ना, बेसिक फ्रंट एंड दोस्तों, बेसिक फ्रंट एंड अलग होता है। और जब उस फ्रंट एंड को जब हम स्टेप 1 में तो हम बेसिक फ्रंट एंड ही बनाएंगे, और जब उस फ्रंट एंड को हम रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, कन्वर्ट इनटू रिएक्ट, तो वो फ्रंट एंड होगा ना, उसका सीक्वेंस अलग होगा, ठीक है। एंड जब हम इसी फ्रंट एंड के अंदर स्टेप 3 के अंदर एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस को डिस्कस करेंगे, तो वो वाला फ्रंट एंड हमारा इस बैक एंड के साथ अलग होगा। अब क्योंकि हम फ्रंट एंड बेसिक के साथ कर रहे हैं, बेसिक फ्रंट एंड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसकी अलग से फाइल बना लें एक फ्रंट एंड के नाम से, ठीक है। अब इसका फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा सारे का सारा फ्रंट एंड इस फोल्डर में है। जब इस फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड हम बनाकर उसको रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन रिएक्ट को हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। और देन हम रिएक्ट वाला फोल्डर
यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर जब हम नोड पर काम करेंगे तो हम नोड जेएस हमारा फोल्डर यहाँ पर बना लेंगे, सिंपल ये काम कर लेंगे, ठीक है। रिएक्ट फ्रंट एंड एंड नोड जेएस ये 3 काम। सबसे पहले क्योंकि हम फ्रंट एंड पे आ रहे हैं, तो ये मेरे पास मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है। हमारे पास अब फ्रंट एंड के अंदर दोस्तों 2 साइड्स हैं, ठीक है। एक साइड है क्लाइंट साइड और एक साइड है एडमिन साइड, ठीक है। हम इसके अंदर सबसे पहले क्लाइंट साइड के डिस्कस करते हैं। तो कीप इन माइंड, आप लोगों के पास जो आपका होम पेज होता है, इस होम पेज को हम दोस्तों इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। इंडेक्स पेज जो हम कहते हैं ये डेवलपर्स की लैंग्वेज में होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई आपका क्लाइंट आके बोलता है भाई मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, तो इसका मतलब होम पेज ही है। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट पेज दैट विल बी index.html। ओके, क्लियर। हमारा पहला पेज index.html है, जिसको हम क्या देते हैं भाई, असद मुख्तार डॉट स्टोर, फाइंड इट, लव इट एंड बाय इट। ओके, लेट्स सी। और यहाँ पर दोस्तों मैं h2 के अंदर इसको बोल देता हूँ जी इंडेक्स पेज। अब रीडमी के अंदर वापस आते हैं जी, हमारे पास अबाउट का भी पेज है टेक्निकली, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर about.html, ठीक है, और html दिस वन, ठीक है। एंड नाउ about कॉलन असद मुख्तार डॉट स्टोर। ओके, अब इसी तरह हमारा अगला पेज प्रोडक्ट्स का पेज है। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर products.html। ओके, नाउ हियर विल बी products.html। अब इसी तरह हमारे पास इससे अगला पेज सिंगल प्रोडक्ट का पेज है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दूंगा इसको, ठीक है ना साकिब साहब। एक तो प्रोडक्ट हो गया और एक प्रोडक्ट्स हो गया। प्रोडक्ट का मतलब एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का मतलब ऑल प्रोडक्ट्स, क्या कहते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा जी, और उसके बाद FAQ का एक पेज हो गया। मैं FAQ.html लिख के यहाँ पर मैं FAQ का पेज बना लेता हूँ। फिर उसके बाद कार्ट का पेज हो गया, तो मैं यहाँ पर cart.html, और यहाँ पर मैं इसको कार्ट, और यहाँ पर मैं कार्ट लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पर अगेन सॉरी, यहाँ पर कार्ट के बाद चेकआउट का पेज है। आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर checkout.html, और चेकआउट के बाद login.html, register.html। चेकआउट वाले पेज के अंदर हमने कोड नहीं किया है, तो लेट्स डू हियर checkout। ओके, एंड नाउ h1 checkout। ओके, इसी तरह login, login, login.html, और उसके बाद रजिस्टर्ड भी था एक, रजिस्टर्ड पेज, एंड उसके बाद माई ऑर्डर्स ओनली। register.html के अंदर हम register.html करेंगे, ठीक है जी। एंड माई ऑर्डर्स के अंदर हम इसको orders.html का पेज बना लेते हैं, ठीक है। दैट विल बी orders. मैं चाह रहा हूँ एक पूरा प्रोजेक्ट हम अपने हाथों से गुजारें, ठीक है। और यहाँ पर orders.html, और दूसरा जी एहसान भाई, आपका क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, लेट्स सी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको अपने पेजेस दिखाऊं, तो ये देखिए मेरे मल्टीपल पेजेस इस वक्त बन चुके हैं, ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा पेजेस को यहाँ से फिल वक्त बंद कर देता हूँ, और अपने सामने index.html खोल सर लेता हूँ। कॉन्टेक्ट का पेज रह गया। हाँ सॉरी, कॉन्टैक्ट का पेज रह गया, जैसे कि याद करवा दिया। contact.html, दिस वन,
कॉन्टेक्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा, कीप इन माइंड, क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डीप HTML एंड CSS एंड आल्सो टेलविंग, ठीक है। हम इतना डीप डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मकसद अपने लॉजिक्स को क्लियर करना है जिससे हमारे पैसे बनते हैं, ठीक है। तो HTML CSS आई होप तो कि आप लोगों ने की हुई है, मैं करवाऊंगा जरूर, लेकिन हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। जहां जहां हमें AI से हेल्प लेनी पड़ी हम AI से हेल्प लेंगे। देखो 36 लेक्चर्स हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। सर ऑफिशियल इसको एक सवाल ये है कि सर VS कोड में हम कौन कौन से कंपोनेंट वो जरा दिखा दें, हम उसमें इंस्टॉल कर लें ताकि VS कोड हमारा पूरा चल एक्सटेंशन, सके। VS कोड में कोई, मैंने तो कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, जितनी अगर ओके। जरूरत पड़ती रहेंगी साथ साथ हम इंस्टॉल करते रहेंगे, ओके सर। ठीक है। मैं एक्सटेंशन को पे बिलीव कम करता हूँ, अगर तो जरूरी हो तो इंस्टॉल करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता, क्योंकि हम जब लाइव सर्वर पर काम करते हैं ना साकिब भाई, तब हमें ऐसे टूल्स नहीं मिलते, हमें रैंडमली हवा में तीर चलाने पड़ते हैं। तो अगर हमें प्रैक्टिस में आदत पड़ेगी तो ही हम लाइव सर्वर पर काम कर सकेंगे। क्या ख्याल है? ओके सर। अगर आप प्रैक्टिस ही कर लें ऑटो गाड़ी की और चलाने बैठे मैनुअल, तो नहीं चलेगी ना। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो हम मैनुअल पे ही प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमसे ऑटो भी चल जाए, ठीक है ना। मिसाल ओके सही सर। है। ओके। अच्छा जी, तो दैट्स इट। अच्छा जी, अब जब भी कोई प्रोजेक्ट दोस्तों हम बनाते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ना सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया जाता है कि यार ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हर पेज पे सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो कि हमारे हर पेज पे सेम होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, अगर मैं आप लोगों को कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम बताइएगा प्लीज। अमेजोन सर। अमेजोन। अच्छा, जल्दी से बता दिया करें। सर पता ही इतना थोड़ा सा होता है तो इसीलिए इल्म कम है हमारे पास सर, खुसूसी तौर पे मेरे पास। नहीं सर, आपके पास तो बहुत होगा, सर आपके पास दराज है, ईबे है। ये अब अमेजोन बता दिया था साहब ने। अच्छा ये देखिए, अब आपके सामने ये हेडर ये पूरी वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है। एंड देखिए क्या मजेदार फंक्शनैलिटी है कि पाकिस्तान अगर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पाकिस्तान अगर आया हुआ है तो उन्होंने पूरी साइट ही ग्रीन कर दी है, ताकि ऑफिशियली इसका कलर तो है ब्लैक, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में खोली है तो पाकिस्तान के फ्लैग के हिसाब से इसका कलर ग्रीन है। सर इसके ऊपर जो प्रोडक्ट लोड हुए हैं वो भी वो वाले हुए हैं जो पाकिस्तान में डिलीवर होते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट, नहीं सारे नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट वही वाले हैं। हम्म। क्योंकि अगर अभी इसको ऑलमोस्ट वही न्यूयॉर्क वाले कर देंगे ना तो इस ये सारा होम हैं। पेज और प्रोडक्ट्स चेंज हो जाहिर सी जाएगा। बात नहीं। है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब ये देखिए जरा गौर करके, मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करता हूँ, सारा पेज चेंज हो गया, कौन सी चीज कॉमन रही है? ये ऊपर वाले जो हेडर कॉमन रहा है सर। हेडर कॉमन रहा है, ओके। और कोई चीज देख लेते हैं जो कॉमन रही हो। और नीचे ये ये जो है हमारा फुटर है, फुटर है, फुटर भी मतलब शायद है, कॉमन। मतलब है, हम कोई और पेज खोल लेते हैं तो टेक्निकली हमारा फुटर भी कॉमन ही है, मतलब कि दरमियान वाली चीजें चेंज हो रही हैं, हमारा हेडर एक जैसा ही रहेगा, ऐसे ही है ना। नाउ हम भी कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमारे पास, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे डिजाइन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्मल सा इसको डेवलप करेंगे ताकि हमारी साइट इजीली कंस्ट्रक्ट हो सके। अच्छा जी, एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट। अच्छा जी, ये मेरे पास मेरा हेड सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पास मेरा फुट सेक्शन है जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मतलब कि ये हेड और फुट, ये जो है हमारे सेम रहेंगे, और सेंटर वाला सेक्शन जो है वो तब्दील होता रहेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। अब हमारे पास CSS की 3 टाइप्स हैं जो कि आप लोगों को पता है। अगर मैं फ्रंट एंड में हमारे रीडमी के अंदर जाता हूँ, रीडमी के अंदर अगर हम बात करते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ टेक्निकल गाइडलाइंस,
देखता हूँ टेक्निकल गाइडलाइन। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास इस वक्त, हमारे पास इस वक्त दो से तीन चीजें हैं, ठीक है। मतलब हेडर एंड footer will remain same in complete project, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास ये चीज सेम है, ये चीज है कि 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस है इस वक्त हमारे पास, टाइप ऑफ सीएसएस, ठीक है। पहली सीएसएस कौन सी है? इंटरनल सीएसएस। दूसरी सीएसएस कौन सी है? इनलाइन। एक्सटर्नल सीएसएस। वेरी गुड। और एक सीएसएस है हमारे पास सबसे पहले वाली, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस वो वाली सीएसएस होती है दोस्तों कि जो मिसाल के तौर पे अगर मैं index.html के अंदर बॉक्स बनाता, अब मैं आपको टेलविंड का फर्क बताने लगा हूं, ठीक है, इसको आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देव यहाँ पर अगर मैं एक स्टाइल लगा लेता हूँ, और स्टाइल लगाने के बाद मैं इसको बोलता हूँ भाई इसका बॉर्डर जो है वो है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसकी जो हाइट है वो है 100 पिक्सल। तो लेट्स सी, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा मेरे पास, तो ये देख रहे हैं ये 100 पिक्सल हाइट के साथ मेरी जो बॉर्डर है वो लग गया है, ठीक है। मैं इस बॉर्डर को सॉलिड भी कह सकता हूँ, डॉटेड भी कह सकता हूँ, यू कैन सी दिस वन। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, अच्छा इसमें हमने विड्थ तो दी नहीं है, विड्थ इसकी ऑटो चल रही है। अब ये तो हो गई मेरी इनलाइन सीएसएस, इसका तो सबको पता है ना, हाँ जी सर, पता है, ठीक कम है से ना, कम मुझे तो पता है सर। ठीक है। अब इसके अंदर एक इंटरनल सीएसएस है। वो इंटरनल सीएसएस क्या है दोस्तों? वो इंटरनल सीएसएस ये है कि आप अगर एक हेडर की या किसी भी नाम की एक क्लास बना लें, कोई भी वो नाम हम है हेड में असद के करते नाम, हैं। एग्जैक्ट, ये इंटरनल सीएसएस है ना। मैं ये सीएसएस लगाता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर ये लगा के इस क्लास को कॉल कर देता हूँ कुछ इस तरह। एंड यू कैन सी कि मेरे पास आपके सामने जो एक सेक्शन आ रहा है दैट इज हेड, ये मेरा हेड सेक्शन है, और फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा है बिकॉज मैंने जस्ट अपनी इनलाइन सीएस एक्सटर्नल सीएसएस में चेंज कर दिया है। उसके बाद अगली बारी आ जाती है दोस्तों एक्सटर्नल सीएसएस की। वो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? एक्सटर्नल सीएसएस ये होती है कि आप एक बाहर जाके एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर एक फाइल लगा लेते हैं, उस फाइल को जो मर्जी नाम दे दें, मैंने index.css नाम दे दिया, और अपनी ये वाली सीएसएस इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे, और जस्ट इस फाइल को मैं कॉल कर लूंगा यहाँ पर। मैं इस फाइल को यहाँ पर कॉल कर लूंगा और मैं जस्ट लिखूंगा css स्लैश index.css। तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि अगर मैं एक और बॉक्स बना के यहाँ के अंदर, मैं इसके अंदर मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास बॉक्स, और बॉक्स हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, ठीक है, और यू कैन सी ये मेरा बैकग्राउंड रेड है। अगर मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ भाई मार्जिन टॉप 2%, तो मेरे इस बॉडी के हिसाब से 2% जितना बनता है उसका मार्जिन नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बॉक्स एच ओवर, ठीक है, ये लगा के मैं कहता हूँ भाई अगर एच ओवर हो तो इसका बैकग्राउंड येलो कर दो, एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग। क्लियर है ना? यहाँ तक तो पता है सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा ये नहीं, कोई question नहीं। मैं थोड़ा सा फास्ट इस वजह से चल रहा हूँ कि क्योंकि सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट आती हैं,
मैं नहीं चाह रहा कि हम आती हुई चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगाएं, हम उन चीज़ों पे टाइम लगाएंगे जिन चीज़ों पे हमें ज़रूरत है टाइम लगाने की। ऐसे ही है ना। एहसान भी आपका हैंड रेज हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, तो हम उन चीज़ों पे टाइम लगाते हैं जिन चीज़ों पे हमें ज़रूरत है टाइम लगाने की, ठीक है। फिल वक्त उन चीज़ों पे टाइम लगाना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम अब ये तो हमें पता है भाई, इंटरनल का भी पता है, इनलाइन का भी पता है और एक्सटर्नल का भी पता है। टेलविंड क्या भला है, ठीक है। बूटस्ट्रैप भी आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने ऑलमोस्ट, कि बूटस्ट्रैप में भी हमें बिल्ट इन क्लासेस मिल जाती हैं, हम क्लासेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। टेलविंड में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, हमें बिल्ट इन क्लासेस मिल जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज टेलविंड, अगर हम एआई से पूछते हैं टेलविंड क्या है, तो वो बता रहा है कि टेलविंड यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क डिजाइन टू मेक इजी to style application directly into HTML or within JavaScript framework, React or Vue, unlike traditional CSS framework like Bootstrap। मतलब इसके अंदर जो क्लासेस है ना, वो आपकी अपनी मर्जी से बनती हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी से बनती हैं। जो आप कुछ उसके की फीचर्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो आप की फीचर्स देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ बीजी, बीजी का मतलब है बैकग्राउंड। अगर मैं इसको दे दूंगा ब्लू तो इसका मतलब क्या हुआ, बैकग्राउंड ब्लू। अगर मैं इसको बोल दूंगा येलो तो इसका मतलब क्या हुआ, बैकग्राउंड येलो। ये आ गई उसकी ओपेसिटी, ये आ गई कि भाई बैकग्राउंड की ओपेसिटी क्या है, इसको डार्क रखना है या लाइट रखना है। सिद्रा आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, तो हम टेलविंड में भी जो सीएसएस होगी वो हम इसमें ही करेंगे, मतलब इसकी एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाएंगे। नहीं, उसके क्या है ना मोड, लेकिन आप इसकी स्ट्रेटजी को समझिए, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम टेलविंड की तरफ जाते हैं, मैं टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ और डब्ल्यूसी टूल्स पे है टेलविंड का कोई प्रोसेस नहीं, डब्ल्यूसी टूल टेलविंड को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। बेसिकली टेलविंड नया नया है ना, इस वजह से। ओके, अब ये देखिए, अ यूटिलिटी फॉर सीएसएस पैक्ड विद द क्लासेस लाइक फ्लैग पीटी, मतलब के पैडिंग टॉप 4, मतलब के 4%, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर कर दो, रोटेट 90, मतलब के टेक्स्ट को रोटेट कर दो 90 पे। ये बहुत ही इजी है। इसकी थोड़ी सी अगर आप मजीद डॉक्यूमेंटेशन देखें, देखिए इन्होंने क्लास दी, इन्होंने हमें बड़ी मजेदार सी कुछ छोटे सा फीचर्स करके दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, तो ये देखिएगा, जरा गौर करिएगा, ठीक है। दिस वन, इसके कलर ये देखें, इसके कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसकी टाइपोग्राफी तो ये देखें, इसकी टाइपोग्राफी नजर आ रही है। अगर आपने शेडोज देने हैं तो ये देखें, शेडोज की अलग अलग क्लासेस हैं जो आपको चीजें, मतलब कि चीजें हैं नॉर्मली जो आप चाहते हैं, चीजें हैं नॉर्मली। ये देखें, ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं भी किसी भी जगह पे ग्रिड ये लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये ग्रिड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 4 ये ग्रिड है हमारी, ठीक है। इसी तरह इस ग्रिड में ग्रिड कॉलम 2 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें 2 कॉलम्स डाल दो। गैप 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 6% गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कॉलम 3 लिखता तो यहाँ पर 2 की जगह आपको 3 कॉलम्स नजर आते हैं। अगर मैं कॉलम 4 लिखता तो यहाँ पर 4 कॉलम्स नजर आते हैं। बूटस्ट्रैप का भी यही सीन है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है उससे, अगर आप गौर करें तो। ये देखें, एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम लार्ज, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम इसी तरह का कुछ बनाते हैं। तो ये देखिए, फ्लैक्स फॉन्ट्स आपने जो भी देना है। मजे की बात यह है कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपको फॉन्ट्स की ऑप्शन नहीं मिलती है, जबकि टेलविंड आपको फॉन्ट्स की ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपकी विड, आपकी सारी चीजें इन क्लासेस से कंट्रोल हो रही होती है। बूटस्ट्रैप की विड्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, दिस वन एलिगेंट, दिस वन, कितने अच्छे अच्छे इन्होंने फीचर्स बताए हुए हैं। ये देखें, वो क्लासेस भी चेंज हो रही हैं साथ साथ, ठीक है। क्लासेस को समझने की कोशिश करें, क्लासेस की स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ जाते हैं तो आई होप तो कि आप लोग इजीली एबल होंगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ये देखें आप, अब देखें मजे की चीज,
इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखें हम इसके अंदर जो जो लिखते रहेंगे ना, हमारी पीछे वैसे ही क्लासेस बनती रहेंगी। गौर करें आप, एच ओवर बीजी ब्लू, गौर करें आप, साकिब साहब देख रहे हैं, मिस हिद्रा, मिस जायदा देख रहे हैं आप, कि जो जो इसके अंदर हम लिखते रहेंगे हमारी बैक एंड पे क्लासेस ऑटोमेटिकली बनती रहेंगी थ्रू जावास्क्रिप्ट। हमें खुद से अटैच करने की जरूरत, जस्ट फाइलें अटैच करने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेस बिल्ट इन नहीं है, जो आप इसको बता रहे हो उस हिसाब से वो पीछे क्लास बना रहा है। समझ आया? जी सर समझ आ रहा है। बाकी के लोग मतलब वो सीएसएस में क्लासेस हमारी खुद ब खुद बनती जाएंगी। खुद ब खुद बनती जाएंगी। मतलब कि अच्छा। हम बूटस्ट्रैप में तो ये है ना कि अगर मैं कोई बूटस्ट्रैप की आपको कोई फ्रंट एंड दिखाता हूँ जी हम उसमें तो इसकी सीएसएस उस क्लास में ही कर देते हैं ना। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब मेरे कहने को एक्सटर्नल फाइल नहीं बनानी पड़ती है हमें सीएसएस में, वो बूटस्ट्रैप में। ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी शो यू। ये देखें, ये मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, ये लिखा हुआ है कार्ड, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप में अगर कार्ड नाम की क्लास ना होती तो क्या हम इसमें इस्तेमाल कर सकते थे? नो। नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर सकते थे ना। कैसे कर सकते थे? बूटस्ट्रैप की कार्ड अगर इस्तेमाल क्लास अगर ना होती तो हम नहीं कर सकते थे। जी लेकिन नहीं कर टेलविंड का सकते। फायदा ये है, टेलविंड का फायदा ये है कि अगर मैंने कार्ड लिख दिया है ना तो इसका मतलब है क्लास बन गई है। अच्छा लिमिटेशन नहीं है, सही। कोई लिमिटेशन नहीं। अच्छा सर, समझ आया? क्लास तो बन जाएगी लेकिन क्लास की जो डिजाइन की कोडिंग है वो हमें खुद करनी है। नहीं 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 नहीं, देखें आप जरा गौर करिएगा, ये इस फीचर, अगर आपने इस फीचर को समझ लिया ना, ये जो इन्होंने आपको एक छोटा सा की फीचर दिया हुआ है, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप समझ लें आपको टेलविंड समझ आ गई है। ये जरा गौर करिएगा, उसने फ्लेक्स लिखा, वो फ्लेक्स की क्लास बन गई। टेक्स्ट आइटम सेंटर किया, वो देखो अंदर चीजें भी लगती जा रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब वो आगे इनलाइन लिख छोटी रहा जो है, ठीक है, इनलाइन वो एग्जैक्ट, साथ साथ डिफाइन कर रहा है सीएसएस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको सर कुछ बेसिकली कोड, हम बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर सकते, मतलब कुछ एडिशन करना चाहे हम नहीं कर सकते, या बिल्कुल हम कर सकते हैं देखें ना, अपनी मर्जी से अगर कोई हमने प्रॉपर्टी हमने डालें और वो बूटस्ट्रैप में, हमारी क्लास में ऐड हो जाए। अगर हमने बूटस्ट्रैप में मार्जिन टॉप लगाना हो, MT1 लग जाता है, MT2 लग जाता तो है, सर हम जैसे कि MT3 अगर लग हम इसमें जाता है। लिखेंगे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेकोरेशन करनी है तो वो मतलब जो मेजरमेंट्स वगैरह होगी वो खुद ही अपने हिसाब से असाइन कर एग्जैक्टली रहा होगा, या वो एग्जैक्टली। हमें खुद से करनी होगी मैंने सारी, जैसे हम बूटस्ट्रैप में करते हैं, ये खुद से डिफॉल्ट से करके तो देगा। खुद अपने हिसाब से करेगा, सही। डिफॉल्ट से तो वो खुद अपने हिसाब से करेगा, लेकिन हम उसको सेट भी करेंगे। हम चेंज कर सकते हैं ना उसे। बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। सही सही। ठीक है, सर अब देखिए जैसे ना हम मैं लोग को बटन का कलर चेंज करना होता है बूटस्ट्रैप में, तो हम उसकी पूरी क्लास चेंज करते हैं, जैसे बटन डेंजर, बिल्कुल बिल्कुल बटन यूज केस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेलविन में हम सिर्फ उसका यहाँ कलर आप चेंज जस्ट, करते हैं। यहाँ जस्ट आपने कलर देना है, वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेगा। थैंक यू सो मच। बस ये बहुत इजी है। अब इसकी स्ट्रैटेजी को देखिए ना, हम जैसे बता रहा था, बूटस्ट्रैप के अंदर MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, अब यहाँ तक तो हम लगा सकते हैं। जैसे ही मैं MT6 लगाऊंगा ना, मार्जिन टॉप 6 लगाऊंगा, तो वो वर्क नहीं करता था। वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर MT6 की क्लास है ही नहीं। 5 तक है। ठीक है, MT5 तक है। लेकिन टेलविंड आपको ये एक्सेस देता है कि भाई अगर आपने MT6 लिख ली है ना, तो अगर उसके पास क्लास नहीं भी है ना तो वो बना देगा, खुद ही बना देगा। समझ आया? तो इन द यस सिंपल सर वर्ड, क्लियर। बाज़ ऐसा होता है बूटस्ट्रैप में कि हम जो है बूटस्ट्रैप बाज़ ऐसा होता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ फीचर्स ना होने की वजह से हमें कस्टम CSS करनी पड़ती है। ऐसे ही है ना? टेलविंड हमें ये मौका ही नहीं देती कि हम उसके अंदर कस्टम CSS करें। क्लियर है दोस्तों? नकाश भाई क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब चलते हैं अगले इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एंड फिर इंस्टॉलेशन की तरफ। अच्छा, एक और बात आपको मजे की बताऊं, बूटस्ट्रैप में और टेलविंड में ना ये दोनों फीचर सेम है और मजेदार हैं कि टेलविंड जो है, बूटस्ट्रैप जो है वो तो होता ही मोबाइल फ्रेंडली है ना। टेलविंड भी मोबाइल फ्रेंडली होता है, लेकिन प्रियोरिटी पे ही अपने आप को मोबाइल पे रखता है।
लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ती है, जैसे टैबलेट के अंदर चेंज, जैसे टैबलेट व्यूज का थोड़ा बहुत हिलाना पड़ गया है, लेकिन ओवरऑल टेलविंड के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो आपका मोबाइल फ्रेंडली होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने लैपटॉप पे बनाई गई साइट को मोबाइल पे खोल लिया तो आपके लिए मसला हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ये उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह जिस तरह अगर आप लोगों को अंदाजा हो कि जिस तरह अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जेएस सीखनी है, तो नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जेएस आनी चाहिए। बेसिक जेएस के बाद आपको उसके बाद आपको रिएक्ट आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको आती हैं देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट जेएस। इसी तरह का सीन टेलविंड सीएसएस का भी है। टेलविंड सीएसएस अगर आप लोगों ने सीखनी है तो आपको इनलाइन सीएसएस का पता होना चाहिए। इनलाइन सीएसएस का पता है आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस का पता होना चाहिए, इसका पता है, देन आप टेलविंड आपके लिए आपको पता लग जाए कि सीएसएस किस स्ट्रेटजी के तहत काम करती है तो समझे टेलविंड आपको आ गई है। ओके, अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल 24 नवंबर है, कोई खान साहब का जलसा है, मैंने सुना है कि इंटरनेट डाउन रहेगा, क्या सीन है इसका, कुछ अपडेट है? जी यस सर, बिल्कुल। सिग्नल इश्यूज रहेंगे कल। कौन सी सिटी में? इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद से है कहीं आप? इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद से। फैसलाबाद, मेन सिटीज ऑफ पंजाब। तो मसला है यार, चलो देखते हैं कल के अंदर क्या अपडेट रहती है। बट अच्छा, ये है कि इसके वाईफाई अंदर के आप, साथ गूगल की क्लासेस चल जाएंगी। हाँ वाईफाई के साथ तो चल जाएंगी, लेकिन वो बात का ऐसा होता है कुछ बच्चे बेचारे होस्ट पे ले रहे होते हैं क्लास मोबाइल डाटा पे। बिल्कुल, बस व्हाट्सएप सर्विसेज डाउन होंगी, वीपीएन के साथ चलेगा सब। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर आपको कलर स्कीमिंग भी बूटस्ट्रैप से ज्यादा मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, बूटस्ट्रैप के अंदर आपको 4-5 कलर मिलते हैं, जैसे डेंजर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, वार्निंग है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। और ना बड़ी मजे की है यार, ये देख रहे हैं आप ट्रांसफॉर्म, क्या मजेदार लुक है। बूटस्ट्रैप पे ये करना पड़ जाए आपको, अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है। फिल्टर, क्या मजेदार लुक है, देखिए बिल्कुल ब्लर है, दिस वन। ये सीएसएस ग्रिड में देखें क्या मजेदार चीज है, ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर ग्रिड। सर ये ग्रिड वही चीज है जो बूटस्ट्रैप में कॉलम है? ग्रिड हर सीएसएस जावास्क्रिप्ट जहां भी जहां जहां ग्रिड लिखा हुआ है ये चीज एक ही होती है। बस यहाँ पर क्लासेस में थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ी सी मोर रिस्पॉन्सिव होगी जरा। अब ये देखें जरा, ये मेन डिव के अंदर एक क्लास दी हुई है ग्रिड की, समझ आ रहा है? ग्रिड फ्लो कौन सा है जी, फ्लेक्स वाला रखना है या कॉलम वाला रखना है? हमने कॉलम वाला रख लिया। ग्रिड रोज 2 रखनी है, ठीक है, 2 रोज बन गई। ग्रिड के कॉलम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, ये 3 कॉलम बन गए। गैप कितना हो जाए? 8, यानी कि 8% गैप आ गया। अब पहले वाले डिव का ये आ गया, दूसरे वाले डिव का उसको बताया है भाई कि दूसरी वाली जो डिव है इसका कॉलम पहले वाले से ज्यादा होगा, और ये 3 से स्टार्ट होगा। तो देखें तो ये इसके ग्रिड ऊपर हम बड़ी पिक्चर ये यूज करेंगे जैसे हम रॉ कॉलम यूज करते थे। यूज वैसे ही करेंगे, लेकिन क्लासेस स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ठीक है, आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया है ना? बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया, फिर हम इसमें सर थोड़ा देखेंगे। मुझे थोड़ा ग्रिड का डिफाइन कीजिएगा। जैसे हम बूटस्ट्रैप में पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, ये ग्रिड हम्म, ग्रिड का थोड़ा मुझे बताइए। देखो ना बाकी यार, ग्रिड कहते किसे हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे दराज ओपन कर लेता हूँ, दराज डॉट पीके, ठीक है, मैं दराज डॉट पीके ओपन करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक रो है और एक रो में 1 2 3 4 6 5 कॉलम 6 है कॉलम्स है, तो ये ग्रिड जी। बनी हुई है ना। ग्रिड का मतलब अच्छा, क्या है कि आपके पास एक रो और कॉलम के अंदर मल्टीपल चीजें हो, दैट्स इट। ये एक रो ग्रिड बनी हुई है ना, ये सिंपल। एक रो के अंदर कॉलम्स हो, दोनों चीजें मिला के ग्रिड कहलाता है। एग्जैक्टली ग्रिड कहलाती है, मतलब कि जहां भी आप एक रो के अंदर मल्टीपल डब्बे देख लेंगे ना आप स्क्रीन के ऊपर, दैट इज ग्रिड। ठीक है। ठीक है, क्लियर? ठीक जी। किसी का और का कोई क्वेश्चन? ओके, लेट्स सी जी, टाइम हमारे पास थोड़ा है। ओके,
लेट्स सी, आई होप सो कि चीज़ों की जहाँ पर हमें टाइम लगाने की ज़रूरत है ना दोस्तों, वहाँ पर हम टाइम लाजमी लगाएंगे। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मेरे ख्याल में हमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा, मैं डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं मल्टीपल तरीकों से। हम इसको npm से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन, मैं गाइडलाइन पे लिख रहा हूँ, वी कैन इंस्टॉल टेलविंड CSS विद npm। npm से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, yarn से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड cdn, ठीक है। cdn से भी आई होप तो कि लास्ट टाइम जब मैंने किया था, मैंने टेलविंड अब इस्तेमाल की थी जब वो नई नई आई थी। अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपडेट भी हो गई होंगी, आप लोगों की वसात से मैं भी पढ़ लूंगा, ठीक है। npm तो दोस्तों बोलते हैं नोड पैकेज मॉड्यूल को। ये ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नोड पैकेज मॉड्यूल को बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के जितने फ्रेमवर्क है वो थ्रू npm ही हैंडल होते हैं, ठीक है। ये नोड पैकेज मैनेजर है, सॉरी मॉड्यूल नहीं, मैनेजर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज के अंदर ये npm इस्तेमाल होता है, जबकि जो यान है, ये यान भी नोड पैकेज मैनेजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मैक में या ubuntu में इस्तेमाल होता है। लेकिन जो cdn है, cdn जो है ये आप किसी भी ब्राउजर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल लेने, मैं यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ इंस्टॉल टेलविंड CSS इन HTML, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात आपको बताता हूँ कि मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई अपडेटेड चीज आई हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे बड़े ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं भाई AI आ गया है, जॉब खत्म हो जाएगी। नो, आपको पता है AI ने जितना डेवलपर्स को फायदा दिया है ना, उतना किसी दूसरी चीज को फायदा नहीं दिया है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या समझते हैं? देखिए ना, एग्री करते बहुत सारे ऐसे काम जो कि आप लोग तो लगा के किया करते थे, नया नया जब AI आया तो पता यूट्यूब पे वीडियोस आई जा रही हैं जी, जॉब खत्म होगी, डेवलपर मारे गए। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो ही आप AI का इस्तेमाल एज अ डेवलपर कर सकते हैं। अगर एक बंदा है जिसको डेवलपमेंट आती ही नहीं है, वो तो AI का इस्तेमाल एज अ डेवलपर कर ही नहीं सकता। तो भाई AI ने जितना फायदा हम डेवलपर्स को दिया है ना, उतना फायदा शायद ही AI ने किसी और को दिया हो, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सी आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैंने इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया, तो ये देखिए इसने हमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमारी गाइडलाइन वाली सेक्शन में लिख दिया है कि हम इसको तीन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल कर सकते हैं, यान से इंस्टॉल कर सकते हैं, cdn से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यान क्योंकि इतना फ्रेंडली नहीं है, कोई 100 में से 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो यान इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो लोग जो यूबंटू या मैक या लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स वाले तो इसी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम लोग क्योंकि विंडोज के यूजर हैं तो हम npm या cdn इस्तेमाल करेंगे। अब cdn क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फाइल, आप लोगों ने जिस बूटस्ट्रैप जिसने पढ़ा हुआ है उन लोगों को पता होगा कि भाई हम लोग W3 स्कूल से फाइलें उठाया करते थे और अपने पास लिंक में लगा दिया करते थे। उस मेथड को CDN मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसने मुझे ऑप्शन 1 दे दिया कि यूजिंग CSS via CDN, ये एक हेडर फाइल है, ये लगा लो। जी ठीक है, ये लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2 उसने मुझे दे दिया है भाई, इंस्टॉलिंग टेलविंड CSS लोकली विद npm नोड पैकेज मैनेजर। अब मेरे ख्याल में नोड पैकेज मैनेजर आप तब इस्तेमाल करें जब आप जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें। अभी तो क्योंकि हम जस्ट CSS को ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिर्फ HTML को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम CDN से काम चला लेंगे। और अगर हम npm वाला मतलब हम मेथड लिंक ना, लगा के कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे हम हम बूटस्ट्रैप के लगा देते हैं। बिल्कुल, अगर हम कल को जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क में npm की बजाय CDN भी इस्तेमाल करना चाहे तो वी कैन डू दिस। जैसे कि इन्होंने, मैं आपको ये कॉपी करके दिखाता हूँ, इसको हम डेफिनेटली डिटेल में तो क्लासेस को हम कल ही देखेंगे, लेकिन क्या है मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। लेट्स, ये देख रहे हैं आप,
ये देखें, देखो मैं यहाँ पर ब्लू है, ब्लू की बजाय मैं यहाँ पर ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। एक ब्लैक का कलर होगा कोई, ब्लू की बजाय यहाँ पर हम येलो कर सकते हैं, या देखो टेक्स्ट यहाँ पर वाइट लिखा हुआ है, मैं टेक्स्ट इसको ये कर देता हूँ, यू कैन सी, देखिए टेक्स्ट ब्लैक हो गया। ये P4 का मतलब है पैडिंग 4%, अगर मैं इसको 2% कर दूँ तो यू कैन सी, तो देखिए 2% पैडिंग आ गई। 5% कर देता हूँ, यू कैन सी मेरी 5% पैडिंग आ गई। 10% कर देता हूँ, यू कैन सी कि रुक नहीं रहा है, मेरी 10% पैडिंग आ गई। 50% पैडिंग कर देता हूँ, यू कैन सी रुक गया अभी, हमने बेसिकली वो सीडीएन फाइल लगाई है ना। अच्छा, तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह लेकर जाना है, ठीक है। जिस जिस डायरेक्शन में आप इसको लेकर जाते जाएंगे वो चलता जाएगा। दिस वन मैं P4 पे वापस ले जाता हूँ, या P5 पे, यहाँ P4 पे हम ले जाते हैं, ये देखिए ये इस तरह आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके कुछ ये कंपोनेंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स वैसे ही हैं जैसे कि आप बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स देखा करते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफली समझाया हुआ है चीज़ों को। लेट्स सी। अच्छा सर, ये आपने लिंक कहाँ से लिए जो इसकी लिए? अच्छा जी, Tailwind लिंक की? ले लेते हैं। मैंने टेलविन का लिंक तो ChatGPT से लिया, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पर आप, मैं कहता हूँ यहाँ पर शॉर्ट CDN फाइल लिंक ऑफ टेलविन, ये मुझे लिंक दे देगा, ठीक है। नो इशू। ये देखो दिस वन, इसने मुझे लिंक दे दी है, लेकिन आप इसका लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्ले CDN, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आए, ये ऑफिशियल इसका लिंक, ये css.tailwind.css का लिंक, बेसिकली ये वो लिंक है जो अपडेटेड है। ये cdn.tailwind.css.com, ये वाला जो लिंक है ये अपडेटेड है। अगर आप देख रहे हैं कि इस लिंक के अंदर मुझे वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई 2.2 वर्जन है, ये वाला जो हमारा ये वाला लिंक है दिस विल बी अपडेटेड लिंक। ये मैं रिफ्रेश किया, यू कैन सी ये हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। देख रहे हैं ये अंडरलाइन की यहाँ पर हमारी क्लास भी लगी हुई है। मैं अंडरलाइन की क्लास खत्म कर देता हूँ, तो ये देखिए ये खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर कर देता हूँ तो यू कैन सी टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाता है। एक और चीज़ जो आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों ने ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पर, टेलविन की ऑफिशियल एक्सटेंशन है, जैसे साकिब भाई ने कहा था कि मैं गाइड करते रहे साथ साथ। तो यहाँ पर अगर आप टेलविन लिखते हैं ना, तो यू विल सी कि यहाँ पर ना टेलविन वालों की तरफ से एक ऑफिशियल एक्सटेंशन आप लोगों को नजर आ रही है। मैंने इंस्टॉल की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं इंस्टॉल करूंगा। अब टेलविन से वो स्ट्रैटेजी जिसके अंदर क्लासेस हमारी बनती हैं, वो सारी की सारी क्लासेस हमारी हमें यहाँ पर शो होंगी, यू कैन सी वो क्लासेस हमें यहाँ पर शो होंगी, इंस्टॉल हो रही है। आप लोग भी ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। कीप इन माइंड ये एक्सटेंशन tailwindcss.com है, ठीक है। ये टेलविन की ऑफिशियल एक्सटेंशन है जो उन्होंने खुद दी हुई है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, यहाँ से आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर? बाकी के दोस्त आई होप तो कि मैंने काफी ब्रीफली टेलविन का बता दिया है, तो अब के बाद अगर हम डायरेक्ट कोड पे जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने कल वाले लेक्चर में मिलते हैं। सर आपने दरमियान